कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं निर्जला एकादशी 18 जून 2024। तिथि की अवधि समझ लेते हैं पहले। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 दिन सोमवार प्रातः 4:43 से 18 जून 2024 दिन मंगलवार प्रातः 6:24 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 18 जून 2024 दिन मंगलवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, अवधि का भी ध्यान रखिएगा। और उदया तिथि के अनुसार 18 जून को व्रत रखा जाएगा। अब जैसे आप व्रत रखते आ रहे हैं वैसे रखिएगा। स्कैनिंग के पैनल पे जो 12 राशियां हैं तो उनके लिए स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे उपाय हैं, यह अवश्य आप कर लीजिएगा। लक्ष्मी के संदर्भ में यह पूरा वर्ष आपका बहुत उत्तम जाए, यही प्रयास को ध्यान में रखते हुए स्मृति जो है बनी रही कि इस दिन छोटे छोटे उपाय अगर प्रयोग में लिए जाएंगे तो श्री हरि विष्णु जी का, भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो पाए। पैनल पे, स्कैनिंग के पैनल पे बोलते नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। आपको आपकी चंद्र कुंडली क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ जो अक्षर लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 अंकों में से कोई भी एक अक्षर अगर लिखा हुआ है तो वह ही आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी। राशि यही होती है, इसके अलावा कोई राशि नहीं होती है। स्कैनिंग में बहुत स्ट्रिक्टली हम इसको मानते हैं क्योंकि ऊर्जा और कहीं आती ही नहीं है। तो प्रार्थना रहेगी कि हमने यह ध्यान रखा है कि ये केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आपका नाम कुछ मर्जी हो, उस नाम से आपने वर्ण के हिसाब से अपनी राशि निकाल रखी है और आप उसके हिसाब से आकलन लगा रहे हो तो वो आप देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि केवल चंद्र राशि है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि, प्रातः समय नित्य शुद्धि स्नान पश्चात 1.25 किलो बूंदी के लड्डू सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें और वहीं बैठकर ओम श्री रामाय नमः का 108 बार मानसिक उच्चारण करें। बैठिएगा तो आसन जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर वृष राशि, नाभि पर चंदन इत्र लगाकर मानसिक रूप में श्रीम बीज मंत्र का जाप नाभि में ही ध्यान लगाते हुए करें। मानसिक रूप में नाभि में इत्र लगाइए और नाभि में ही ध्यान लगा के रखिए। चेतना के स्तर को वहाँ पर ले जाने का प्रयास करिए। और श्री विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। बहुत सरल उपाय हैं स्कैनिंग के पैनल के और इसके बहुत अत्यधिक लाभ देखने को आपको प्राप्त होंगे। और ऐसा समझिएगा कि बहुत सारी जो चीज़ें, जो अड़चनें थी केवल राशि के संदर्भ में, वो धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। और साथ में आपने व्रत भी रखा हुआ है तो उसका तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि, प्रातः समय छोटे बच्चों में उनकी पसंद का खाद्य पदार्थ वितरण करें और श्री वामन भगवान का ध्यान करते हुए लकड़ी की बांसुरी में देशी खांड भरकर श्री हरि के मंदिर में जाकर अर्पण करें। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर कर्क राशि, रात्रि भर भीगी हुई एक मुट्ठी पीली दाल, कोई भी दाल हो सकती है, पीली होनी चाहिए, प्रातः समय
कुछ देशी खांड मिलाते हुए पक्षियों को डालें और 1.25 किलो गुड़ गौ माता को खिलाएं और अपने पितरों पूर्वजों को भी प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें ईश्वर से कि उनको उच्च पद प्रदान करें और पितृ पूर्वजों से अपने मंगल के लिए, अपने कुल के मंगल के लिए प्रार्थना करें। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर सिंह राशि। एक गहरे नीले रंग की पोटली बनाकर उसमें 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल और 100 ग्राम चीनी मिलाकर शनिदेव के मंदिर के समीप जाकर किसी भी वृक्ष के पास जाकर खोल कर रखा है। पोटली बनाइएगा, ये तीनों चीज़ें डालिएगा 100-100 ग्राम, और थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, शनिदेव का मंदिर देखना पड़ेगा जहाँ विग्रह विराजमान है भगवान शनिदेव का। तो मंदिर के प्रांगण में या मंदिर की सीमा में या मंदिर के बिल्कुल समीप जो भी वृक्ष होगा तो उसकी जड़ में जाकर आप रख दीजिएगा और पोटली खोल दीजिएगा और आ जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करेगा। ये पूरा वर्ष आपका जो है बहुत सरल बनना शुरू हो जाएगा। ज़रूर करिएगा। स्कैनिंग का उपाय है, डीप स्कैनिंग के पैनल का उपाय है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर कन्या राशि। प्रातः समय छोटी कन्याओं में कुछ खिलौने वितरण करें और अपनी श्रद्धा अनुसार केवल सफ़ेद रंग की खाद्य वस्तु को छोड़कर अन्य कुछ भी, सफ़ेद रंग की खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी कुष्ठ रोगियों में अर्पण करें। अगर कुष्ठ रोगी नहीं मिल पाए, ऐसा संभव नहीं हो, फिर या ज़रूरतमंदों में वितरण करें। ध्यान रख लीजिएगा, कुष्ठ रोगियों के लिए मैंने पहले प्रार्थना करी है, पहले आप प्राथमिकता उन्हें ही दीजिएगा, और ऐसा संभव नहीं हो पाए तो फिर जो भी ज़रूरतमंद है उनमें वितरण करिएगा। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर तुला राशि। प्रातः समय नित्य शुद्धि स्नान पश्चात काले तिल और देशी खांड मिलाकर चींटियों को अर्पण करें और दृष्टिहीन जातकों में कुछ भी उनकी रुचि का खाद्य पदार्थ अर्पण करें या मजदूर वर्ग के छोटे बच्चों में टॉफ़ी या चॉकलेट वितरण करें। जो संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर दृष्टिहीन जातक हैं, तो संस्थान के कुछ अपने नियम भी होते हैं कि आप यही चीज़ ही खिला सकते हो, बाहर की कोई चीज़ नहीं खिला सकते हो। तो वो आप देख लीजिएगा, वो पहले से आपको पता करके रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं कि दृष्टिहीन जातक जो है, दिव्यांग जातक जो हैं वो नहीं मिल पाएँ, तो जो मज़दूर वर्ग हैं उनके छोटे बच्चे तो मिल ही जाएंगे। तो छोटे बच्चों में खूब सारी टॉफ़ी चॉकलेट, बच्चे खुश हो जाने चाहिए, ऐसे करिएगा, प्रसन्न हो जाने चाहिए बच्चे। तो बड़ा आपको श्रीहरि के रूप में, नारायण रूप में सभी बच्चे, तो यही प्रयास है आपको आशीष मिल पाए। ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी शुभ तिथि है एकादशी तिथि। राजा है ये सभी तिथियों की, एकादशी जो साल में जो आती है उन सभी की राजा है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर वृश्चिक राशि। आज के पूरे दिन किसी भी मंदिर में संध्या की आरती के निमित्त, जो भी 3 संध्या होती हैं उसमें जो आरती है मंदिर में होती है, उसके निमित्त 1.25 किलो देशी गौ घृत भेंट करें, मंदिर में भेंट करें और प्रातः तथा सांझ के समय जाकर मंदिर में सफाई की सेवा करें। अवश्य करिएगा इस दिन, ये चूकिएगा मत। जैसे भी आपका शरीर अलाउड करे वैसी सेवा करें। जितना अधिक मौन रहकर श्री हरि का जाप करेंगे उतना श्रेष्ठ बना रहेगा आपका पूरा दिन, और भगवान के आशीर्वाद से यह पूरा वर्ष। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर धनु राशि। एक तीर कमान लाकर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दें। ध्यान रखिएगा, पहले से पता करके रखना पड़ेगा आपको। या अगर नहीं मिल पाए तो, या भगवान श्री राम जी की ऐसी तस्वीर जिसमें उन्होंने अपने धनुष को साध रखा हो, प्रत्यंचा चढ़ा रखी हो,
और निशाना लगा रहे हों, साध रखा हो, लाकर पूर्व दिशा में लगा दें अगर तीर कमान आपको नहीं मिल पाए तो। और नित्य प्रणाम करके ही घर से बाहर जाया करें। राम जी को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकला करें। जो आपके राशि का, जो धनु राशि वाला को जो साइन है, उसको बल प्रदान करने का प्रयास करा जा रहा है। समझिएगा इस उपाय की अहमियत और गहराई समझिएगा। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर मकर राशि। श्री राम तुलसी जी को मंदिर में भेंट करें और मिट्टी के दीपक में 11 तुलसी के पत्ते सिंदूर वाले श्री हनुमान जी पर अर्पण करें। उनके आगे रख दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और उनके चरणों से तिलक लेते हुए माथे पर तिलक धारण करें। दोनों चरणों से ही लेना है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर कुंभ राशि। एक उत्तरी शंख को, उत्तरी शंख का मेरा तात्पर्य है, उत्तरी शंख किसको बोलते हैं, जो केवल नाद के काम आता है, शंखनाद के काम आता है, और जो दूसरा होता है वह केवल पूजन के काम आता है, उसको दक्षिणी शंख बोलते हैं। तो नाद वाला उत्तरी शंख को श्री हरि जी के मंदिर में भेंट करें, मंदिर में रखाइएगा, प्रणाम कराइएगा और केवल राम नाम का मानसिक जाप पूरे दिन करते ही रहें। बस ये कार्य कर लीजिएगा, बहुत इससे लाभ मिलेगा। अब है अंतिम 12 नंबर मीन राशि। किसी भी गरीब कन्या के लिए वस्त्र दान करें। सिले सिलाए वस्त्र दान करने हैं। थान में से कपड़ा नहीं देना है, सिले सिलाए वस्त्र, छोटी गुड़िया जो होगी उसके लिए। साथ में चप्पल दान करें, चप्पल भी दीजिएगा। पूर्व में आप पता करके रख सकते हो कि गुड़िया है, कितनी चप्पल आएंगी, कैसे कपड़े, जो है रुचि भी पूछ सकते हो कि हम देना चाह रहे हैं, आप अपनी रुचि बता दो। जैसा गुड़िया रानी आदेश करें, माता रानी आदेश करें, तो आप सेवा करिएगा। इसके साथ में और एक बड़ी घड़ी किसी भी शिव मंदिर में स्वयं लगवाएं, स्वयं के निरीक्षण में लगवाएं, या खुद लगा सकते हैं सीढ़ी लेकर, तो लगा दीजिएगा। जैसा भी वहाँ पर अधिकारी जन होंगे उनसे आज्ञा लेते हुए कि हमें घड़ी लगवानी है, बड़ी घड़ी लगवानी है शिव मंदिर में। और भगवान कार्तिकेय पर, भगवान षडानन पर 21 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। ये थोड़ा सा यह ध्यान रखा गया क्योंकि प्रभाव है 7.5 का, तो इसलिए ही कि समय को, आपके समय को सद्गति प्राप्त हो पाए, तो इसलिए ही उनके जो गुरुदेव हैं भगवान श्री शाम सदाशिव, उनकी शरण में भेजा गया। और एक कर्मों के रूप में जो कर्जा बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए 21 पुष्प, सफ़ेद पुष्प अर्पण करवाए जा रहे हैं भगवान कार्तिक में। तो ये थी आपकी 12 राशियां, 12 उपाय, और ये था हमारा विषय निर्जला एकादशी 18 जून 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं